जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सीआरपीएफ के अंदर किस किस रैंक के लिए एलडीसी एग्ज़ाम होते हैं। यानी एक जवान फोर्स के अंदर भर्ती हो गया तो वो किस किस रैंक के लिए एलडीसी एग्ज़ाम दे सकता है, उसके लिए क्या योग्यता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको फोर्स से संबंधित सभी प्रकार की वीडियोस मिलती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक जवान कांस्टेबल जीडी से जो भर्ती हो गया तो उसको एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले तक हेड कांस्टेबल जीडी का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लगता है, जो किसी भी फोर्स में नहीं लगता। तो उसके लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए। 10+2 पास होने के बाद में आप हेड कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कम से कम आपकी 4 साल सर्विस होनी चाहिए और आप 12वीं पास अगर हैं तो आप हेड कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम देके हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। उसके बाद में अगर हम दूसरा एलडीसी एग्ज़ाम की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है सीआरपीएफ एचसीएम और एएसआई स्टेनो। अगर आप कंप्यूटर टाइपिंग जानते हैं या फिर स्टेनो के बारे में आपको जानकारी है तो आप एचसीएम और एएसआई स्टेनो का आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए। ये नौकरी सबसे फोर्स की सबसे अच्छी नौकरी मानी गई है, एचसीएम की और एएसआई स्टेनो की। तो ये एग्ज़ाम भी आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके आप एचसीएम और एएसआई स्टेनो तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद में तीसरा नंबर आता है, वो होता है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल फिटर, हेड कांस्टेबल साइफर का। ये सिग्नल प्लाटून्स होती है। सिग्नल प्लाटून्स की तीनों ये रैंक है। इन्हीं के अंदर आपको सिलेक्शन पाने के लिए आपके पास 10+2 के अंदर पीसीएम सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपके पास +2 के अंदर हैं तो आप एलडीसी एग्ज़ाम इसके अंदर दे सकते हैं और आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो भी जाता है। क्योंकि जो सिग्नल प्लाटून के अंदर हेड कांस्टेबल रैंक के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, यानी कि रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फिटर और साइफर, ये सभी जो जीडी के जवान या कुछ ट्रेड्स के जो जवान होते हैं उन्हीं जवानों से इस रैंक पे भर्ती होती है। अदर फोर्स के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, लेकिन सीआरपीएफ के अंदर एक यही फायदा है कि जो जवान जीडी के जवान होते हैं या बिगुलर, फिटर, पेंटर, माली जो ट्रेड होती हैं उनसे लेके ही ये पोस्ट भरी जाती है। अब हेड कांस्टेबल से अगर हम ऊपर की बात करें उसके बाद आता है आपका सब इंस्पेक्टर का नंबर। तो एक कांस्टेबल को सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जो जवान ग्रेजुएट है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से है, चाहे वो बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बी फार्मा है, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं होता, जो सीपीए के थ्रू आता है उससे बहुत आसान एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका तो आप सब इंस्पेक्टर आसानी तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए भी आपको 4 साल सर्विस होने के बाद में एक एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें असिस्टेंट कमांडेंट के एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, तो अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आप सीपीओ के थ्रू भर्ती हैं, यानी कि आप सब इंस्पेक्टर रैंक से भर्ती हैं, या फिर आप कांस्टेबल से ऐसे सब इंस्पेक्टर का एलडीसी एग्ज़ाम दे के सब इंस्पेक्टर बन गए हैं, तो आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम देने के लिए सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक होनी चाहिए। उससे नीचे की जो इतने रैंक के जो भी जवान हैं वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जीडी के जो जवान होते हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम फाइट करके अगर एग्ज़ाम आपका पाकिज़र हो जाता है तो असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक तक पहुंच सकते हैं। तो यूपीसी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में इतना कंपटीशन नहीं रहता है। आप आसानी से, क्योंकि यूपीसी से थोड़ा आसान पेपर रहता है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी सीआरपीएफ के अंदर एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में। छोटे से वीडियो के अंदर मैंने लगभग पूरी जानकारी आपको बता दी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।